इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सूत्रे षष्ठोऽध्याय। नमो नमः। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्याथम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यानान्यनुबीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिताभास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण रश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिये कषाय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिशबिहा मुत्रा पाया वद दर्शनम दुख में वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लेशमाना विनेयेषु जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्ति योगात् प्राण व्रप्रोपणम हिंसा असदभिदान मनतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन म ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार नगारश्च अणुव्रतो गारी दिग्देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं संलेखनाम जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंध बदच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदाहिता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करने त्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वस्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत्राधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपाः कंदर्प कौत्कुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृतनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृतनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिशब्दु पक्वाहाराः सचित्त निक्षेपा पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरना शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वसाति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषः इति तत्वासूत्रे सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीय यायोर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदाः यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानां चक्षुर चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान वृद्धेयश्च सद सद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रति शोक भय जुगुप्सा
स्त्री पुनपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकश क्रोधमान माया लोभा नारक तैरक योन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्वाण बंधन संघात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास व्यायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदितस्तृष्णाम मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणां मंतर्मुहूर्ता विपाकोनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैः क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्व नन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोन्यत पापम इति तत्त्वसूत्रे अष्टमोऽध्याय। नमो नमः। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संसारे कत्वा नत्वा शुच्याश्रव संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्युवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशः क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोनविंशते सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा वायव तपः प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्वि भेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनुज्ञानाम वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतरोपध्यो उत्तम संघनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मनुज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनुज्ञस्य वेदनयाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानाम हिंसानतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतयोः
आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्य पूर्व विदः परे केवलिनः पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी त्रेक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्क श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराह पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वा सूत्रे नवमोऽध्यायः। नमो नमः। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगात् दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आबिद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाभु बदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वा सूत्रे दशमोऽध्यायः। नमो नमः। अक्षर मात्र पद स्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्र मम छवितव्यम को न विमूयति शास्त्र समुद्रे दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुंगवै तत्वार्थ सूत्रकर्तारं गृद्धपिक्षोपलक्षितं वन्दे गणिन्द संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। बोलो आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य परमेश्वरी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। इति आम्नाय स्वाध्याय वेलायाम कायत्सर करोम्यम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रस्य 10 अध्यायेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामि ते। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य अस्माकं भगवन् संश्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामते। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है।
ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामेते। आचार्य भगवान की बगिया में इतने सुंदर सुंदर महकते हुए फूल हैं कि उनका गुणानुवाद किया जाए तो कम होगा। चाहे वो लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, सभी जितने भी ब्रह्मचारी हैं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और उनकी डिग्रियां या उनको मिले मेडल बताने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। अभी हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी गायक भैया जो कि विदिशा के नगर गौरव हैं, उन्होंने वाचना की है। और यद्यपि गायक भैया की ये जो संगस्थ ब्रह्मचारी हैं उनमें सबसे युवा ब्रह्मचारी हैं। युवा ब्रह्मचारी तो हैं लेकिन ज्ञान और चारित्र में प्रौढ़ ब्रह्मचारी हैं। ऐसे भैया के सम्मान में जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। संत होते हैं बहुत, संत होते हैं बहुत, पर गुरुवर कुछ जुदा से लगे। समय के रूप में देखा पर ये हमको विद्या के सागर लगे, समय के रूप में देखा पर विद्या के सागर लगे। परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन है कि आचार्य भगवान तत्वार्थ सूत्र के गहन रहस्यों को समझाने की कृपा करें। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् श्रुत भक्ति कायु सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर्पार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासादि श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी दैवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शतैस्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहर देवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुज्ञानमहो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुकोदसालोचें अंग वंग पैनय पावड़य परियम सुत्त प्रमाणोग पूगय चूलिया चेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख कौ कम कौ भोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायु सर्गम करो। क्या करते हैं? श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे
शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायुर्ये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ते अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्बते कामसुखोदस्सालोचयं सम्मनान सम्मदंसनसंसर्जुत्वानं पंचमे आचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानुवज्झायानं तिरेनुगुणपालुर्यानं सौसानं सैनिचकलमञ्चे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखखौ कमखौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वदत्मानां वंदे तद्गुण लब्धे। यह पंचम अध्याय है जिसमें अजीव तत्व का वर्णन किया जा रहा है। जीव का अर्थ स्पष्ट किया था द्वितीय अध्याय में। चेतनाएं जिसका लक्षण है उसका नाम जीव है। ठीक उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव तत्व माना जाता है। उस अजीव तत्व के भीतर कितने पदार्थ आ सकते हैं उनका सांगोपांग वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये चारों द्रव्य अवजीवात्मक हैं और कायात्मक हैं। ये विशेषण जोड़ दिए हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल इसमें जीवत्व नहीं पाया जाएगा, इस अपेक्षा से अजीव हैं। और काय का अर्थ होता है बहुप्रदेशता। जिस प्रकार शरीर एक परमाणु के द्वारा निर्मित नहीं है, अनेक परमाणुओं के समुदाय के रूप में ही शरीर की जिस प्रकार रचना होती है, उसी प्रकार इन धर्मादिक द्रव्यों में प्रदेश बहुप्रदेशता के अपेक्षा से शरीर की उपमा दी गई है। इन्हें धर्म द्रव्य परमाणु के रूप में नहीं, इसी प्रकार अधर्म आकाश और पुद्गल ये एक एक प्रदेश को लेकर के नहीं हैं, किंतु बहुप्रदेशता इसमें विद्यमान है, इसलिए इनको काय की संज्ञा दी है। वस्तुतः अस्थिकाय कितने होते हैं? 5 अस्थिकाय होते हैं, किंतु उसमें पुद्गल द्रव्य जो अस्थिकाय के रूप में ग्रहण किया है वह उपचार से उसको अस्थिकाय की संज्ञा दी है। क्योंकि जब पुद्गल परमाणुओं का संगठन होता है उस अपेक्षा से उसमें बहुप्रदेशता सिद्ध होती है। परमार्थ से देखा जाए वो सारे सारे परमाणु पृथक हैं, किंतु उनमें संगठन होने की क्षमता होने के कारण उस विवक्षा से उसको काय की संज्ञा दी है। और ये चारों द्रव्य अजीव है। प्रश्न ये उठता है काल द्रव्य भी महाराज अजीव है, उसको शामिल करना चाहिए। काल द्रव्य क्या जीवात्मक है क्या? नहीं, काल द्रव्य भी अजीव के रूप में होते हुए भी उसमें बहुप्रदेशी नहीं। वह काल द्रव्य एक प्रदेशी है और अजीव तो है, किंतु वह काय नहीं है। और जीव द्रव्य कायात्मक अर्थात बहुप्रदेशी होते हुए भी वह अजीव नहीं है। इसलिए काल द्रव्य और जीव द्रव्य को छोड़ करके यहाँ पर 6 जो द्रव्यों का वर्णन किया है, जो कि अजीवात्मक भी हैं और कायात्मक भी हैं। प्रश्न इस टीकाकार ने एक प्रश्न अपने तरफ से उठा करके उसका समाधान किया है। जिज्ञासा के रूप में ये रखा है, किसी के अंदर जिज्ञासा
उत्पन्न हो सकती है, पूर्व पक्ष बना करके इस जिज्ञासा को रख करके उसका समाधान किया। वो ये है कि महाराज धर्म अधर्म और ये जीव इत्यादि जो हैं ये बहुप्रदेशी, आगे आप सिद्ध स्वयं ही कहेंगे, असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, ये सूत्र आने वाला है। वहीं पर धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, और एक जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। तो उसी में अस्तिकाय की जो सिद्धि हो जाती है, यहाँ पर पुनः आपने काय इस प्रकार करके कौन सा आपने पृथक विशेष जो है वर्णन कर लिया, कोई आवश्यकता तो थी नहीं। उसका उत्तर ये दिया है कि वस्तुतः काल द्रव्य कायात्मक नहीं, ये सिद्ध करना है। और दूसरी बात ये है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य ये असंख्यात प्रदेशी ही हैं, न कि संख्यात प्रदेशी न अनंत प्रदेशी, ऐसा उस सूत्र में वर्णन आया है। किंतु यहाँ पर सामान्य रूप से बहुप्रदेशता का वर्णन करना था, इस अपेक्षा से काय को रखा है। यदि काय शब्द का प्रयोग नहीं करते तो काल द्रव्य भी कायात्मक सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुप्रदेशी के रूप में कितने द्रव्य हैं, तो अजीव के रूप में जो द्रव्य हैं वे 4 ही द्रव्य होते हैं बहुप्रदेशी के रूप में। अजीव भी होना चाहिए और बहुप्रदेशता भी होनी चाहिए। जीव द्रव्य बहुप्रदेशी होकर के भी उसमें अजीवपना नहीं है, और काल द्रव्य अजीव होकर के उसमें बहुप्रदेशता नहीं है। इसलिए इन दोनों द्रव्यों को पृथक वर्णन करना है। इस अपेक्षा से यहाँ पर काय शब्द का प्रयोग करके ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये कितने हो गए, ये चारों द्रव्य ये अजीव भी हैं और बहुप्रदिष्टा भी इसमें विद्यमान है। ये क्या हैं, ये द्रव्याणि, इनको किस रूप में स्वीकार करना, ये द्रव्य हैं। द्रव्य का अर्थ द्रवणशीलता जिसमें हो उसका नाम द्रव्य है। द्रवति गच्छति तान तान पर्यायान इति द्रव्यम, ऐसा उल्लेख किया है। ये व्युत्पत्ति परक इसका वर्णन किया है। इसलिए अपने अपने पर्यायों को ये प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको द्रव्य ऐसा कहा है। और द्रव्य का लक्षण स्वयं इस अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने 2 सूत्र दिए हैं, उसके माध्यम से और इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा आगे जा कर के। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। द्रव्यानि कहा तो जीव तो छूट गया था, तो उसको द्रव्य माने क्या नहीं माने, वो भी द्रव्य के रूप में च के माध्यम से अर्थात, और जीव भी द्रव्य हैं, जीवाश्च ऐसा कर करके वर्णन। और बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जीव एक थोड़े ही है, वो अनंतानंत हैं, इसलिए सूत्र में बहुवचनांत पद दिया है। नित्यावस्थितानि रूपाणि, ये द्रव्य कैसे हैं, नित्य हैं, इनका अभाव नहीं हो सकता, न इसका उत्पाद होता है न इसका विनाश होता है। द्रव्य हमेशा बने रहेंगे, उसको नित्य बोलते हैं। और अवस्थित का अर्थ जितनी संख्या में विद्यमान है ये द्रव्य, उतनी संख्या में अवस्थित रहेंगे। यानी 6 ही द्रव्य हैं, 5 भी नहीं और 7 भी नहीं। ये अवस्थित इसी को बोलते हैं। अपनी संख्या से वह अपनी संख्या को छोड़ करके अधिक के रूप में वह उनका सद्भाव नहीं पाया जा सकता, इसलिए वो नित्य भी हैं, अवस्थित भी हैं और अरूपी हैं। पुद्गल द्रव्य महाराज शामिल है उसमें, उसको भी अरूपी ग्रहण कर लें क्या, उसके लिए अलग सूत्र आ रहा है। मुख्य रूप से धर्म अधर्म और आकाश ये नित्य भी हैं, अवस्थित भी हैं और साथ साथ ही अरूपी हैं। यानी इसमें रूपीपना नहीं पाया जाएगा।
तो रूपी का निषेध करने से रसादिक का भी निषेध हो जाता है। ऐसा नहीं कि रूप का अभाव हो गया तो रसादिक उसमें पाए जाते हैं, उसमें भी हम रस लेना चाहेंगे, ऐसा संभव नहीं। जहाँ पर रूप का निषेध हो जाता है वहाँ पर स्पर्श, रस, गंध, इन सब का निषेध अपने आप में हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये सहचरिता रखते हैं। इनका अविनाभावी संबंध होने के कारण रूप का निषेध करने से रसादि का भी निषेध हो जाता है। इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश ये नित्य भी हैं, अवस्थित भी हैं और अरूपी हैं, किंतु पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं है। वह पुद्गल द्रव्य नित्य तो हैं और अवस्थित भी हैं, किंतु वो अरूपी नहीं। तो क्या है? रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य रूपी है, पुद्गल द्रव्य एक नहीं है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है, पुद्गलाः। तो रूपिणः यह भी बहुवचनांत पद है, क्योंकि वह व्यंजनांत है, इसलिए रूपिण ऐसा शब्द का निर्माण होता है। तो रूपी पुद्गल द्रव्य जो है वह रूपी है। रूपी का अर्थ मात्र रूपी पना ही नहीं, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भी समाहित है, ऐसा इसका अर्थ है। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश तक ये एक एक द्रव्य हैं। प्रथम सूत्र जो आया है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, तो आकाश तक ले लेना, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, यहाँ तक जो द्रव्य हैं वो एक एक हैं, अनेक नहीं हैं। तो अनेक नहीं है तो द्रव्य हम कह देते हैं, द्रव्यानि क्यों कहा? इसलिए कहा धर्म, अधर्म और आकाश तीनों मिलकर के बहुवचनांत पद रखा है। अपने आप में अनेक धर्म द्रव्य अनेक हो गए, अधर्म द्रव्य अनेक हो गए, आकाश द्रव्य अनेक हो गए, ऐसा अर्थ नहीं लेना। आकाश द्रव्य तक ही एक एक ही द्रव्य हैं, ऐसा इसका अर्थ है। और एक एक द्रव्य हो करके वे और कैसे हैं? निष्क्रियाणि च। अब देखो कितनी विशेषता है, सूत्र निर्माण करने के पीछे कितना तथ्य भरा हुआ है। पुद्गल द्रव्य को इन्होंने शामिल नहीं किया पहले, क्योंकि वह एक एक द्रव्य हैं, और पुद्गल द्रव्य अनेक होकर के भी वह एक नहीं है, इसलिए उससे वह भिन्न हो जाएगा। तो निष्क्रियाणि च यह सूत्र जो है पुद्गल द्रव्य के लिए लागू नहीं होता। जो धर्म, अधर्म और आकाश जो एक एक द्रव्य हैं ये ही निष्क्रिय हैं, पुद्गल द्रव्य सक्रिय हैं, इससे सिद्ध हो जाता है। तो पुद्गल द्रव्य सक्रिय सिद्ध हो गया तो काल द्रव्य भी हम सक्रिय मान ले? नहीं, उसका वर्णन हम अलग करेंगे, क्योंकि वह सक्रिय नहीं होते हुए भी वह असंख्यात कालामु हैं, इसलिए उसको एक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार जो क्रिया से रहित होते हैं उनको निष्क्रिय कहा। क्रिया का अर्थ बहुत अच्छी परिभाषा दी है पूज्यपाद स्वामी ने। द्रव्य की वह पर्याय जो आभ्यंतर और बहिरंग निमित्त के माध्यम से देशांतर प्राप्ति में जो हेतुभूत द्रव्य की पर्याय है उसका नाम क्रिया कहा है। परिणमन और क्रिया में बड़ा अंतर है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। जो द्रव्य क्रियाशील नहीं है किंतु परिणमन का अभाव हुआ है ऐसा नहीं, स्थान से स्थानांतर होने रूप जो स्थिति है उसका नाम क्रिया कहा, किंतु एक स्थान पर रहते हुए भी उनमें परिणमन तो निरंतर होता ही रहता है। यदि परिणमन का अभाव मान लिया जाए तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ये सारे निष्क्रिय हैं, किंतु निष्क्रिय होते हुए भी उनमें परिणमन निरंतर होता रहता है। इस प्रकार ये क्रिया से रहित कितने द्रव्य हो गए? ये धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य क्रिया से रहित हैं। अब देखो कोई ये कह सकता है कि महाराज जीव द्रव्य क्रियाशील है क्या? नहीं है, जीव द्रव्य भी है महाराज। संसार दशा में तो फिर भी ठीक है, गति नाम कर्म के उदय से ये एक देश से दूसरे देशांतर्गत चला जाए, किंतु जो शुद्ध परमेष्टि हैं उनको तो निष्क्रिय मान लो। नहीं, वो भी सक्रिय,
क्योंकि यहाँ से एक समय लगा है वहाँ तक जाने के लिए। यदि उनमें निष्क्रियता होती तो सिद्ध परमेष्ठी हम और आपके बीच में ही बैठे रहते वो, ऐसा थोड़ी होगा। उनमें भी क्रियाशीलता है, अतः जीव द्रव्य भी सक्रिय है। सक्रिय द्रव्य मात्र दो ही द्रव्य हैं, एक जीव और पुद्गल, बाकी सारे सारे निष्क्रिय हैं। असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवाना, इन द्रव्यों की अपेक्षा से कितनी प्रदेशता इनमें है, ये कितने प्रदेश को अपने पास रखते हैं, उसको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए सूत्र दिया है। धर्म अधर्म और एक जीव, क्या कहा? धर्म अधर्म और एक जीव, इनके पास कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश का अर्थ क्या होता है? जो अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र में वह रहता है व्याप्त होकर के, उस क्षेत्र का नाम एक प्रदेश कहा है। तो इस प्रकार आकाश द्रव्य में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य भी पाया जाता है। तो उसके पास कितने प्रदेश हैं? तो आकाश के असंख्यात प्रदेश को व्याप्त होकर के ही धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य रहता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। आकाशस्यानंता, किंतु आकाश द्रव्य के पास कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश हैं, ऐसा कहा है। सर्वत्र उसका अंत है क्या? आकाश द्रव्य का अंत नहीं। लोकाकाश अलग वस्तु, आकाश जो अनंत प्रदेशी है उसके बीच में यह 343 राजो प्रमाण, यह आकाश लोकाकाश विद्यमान है, किंतु उसके बाहर जो कुछ भी आकाश है वह शुद्ध आकाश माना जाता है। उसमें वहाँ पर जीवादि पदार्थ नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसको अलोक की संज्ञा है। तो आकाश के पास कितने प्रदेश हुए? अनंत प्रदेशी वह आकाश है। संख्या संख्या से पुद्गला नाम है। ये प्रदेश की अनुवृत्ति चल रही है। 8वें सूत्र में प्रदेश शब्द का उल्लेख किया है, वह 9वें और 10वें सूत्र में भी उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? संख्यात प्रदेशी भी हैं, असंख्यात प्रदेशी भी हैं और च से अनंत प्रदेशी भी हैं, ऐसा सिद्ध किया है। नानो हो, अणु के पास प्रदेश नहीं, मतलब प्रदेश का अभाव मान लिया जाए, ऐसा नहीं, बहुप्रदेशता का अभाव है। अणु के पास एक प्रदेशी अपने आप में अणु है, प्रदेश का अभाव अप्रदेशी ऐसा नहीं कहा। अणु के पास बहु प्रदेश नहीं, इसका अर्थ ये निकलता है। न अणोहो प्रदेशाः वर्तन्ते, अणु के पास बहुत सारे प्रदेश नहीं हैं। इनका अवस्थान कहाँ पर है? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य पुद्गल द्रव्य, ये कहाँ पर रहते हैं? लोकाकाशे वगाह, ये लोकाकाश में इनका अवगाह है। इनका अवकाश कहाँ पर? ये कहाँ पर रहते हैं? लोकाकाश में। लोकाकाश किसको बोलते हैं? जहाँ पर जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं, धर्मादि द्रव्य पाए जाते हैं, उसका नाम लोक है। उस लोक में ही ये सारे सारे द्रव्य विद्यमान रहते हैं। इसके उपरांत भी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की विशेषता को लेकर के सूत्र दिया जा रहा है कि धर्मा धर्मयो कृष्णे। कृष्ण का अर्थ पूरे लोकाकाश, कृष्णे लोकाकाशे अवगाह धर्मा धर्मयो। धर्म और अधर्म द्रव्य का जो लोकाकाश में अवगाह है वह किसी लोकाकाश के कोने में नहीं, किंतु संपूर्ण लोकाकाश में वह विद्यमान है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। जैसे मान लो किसी एक कमरे में
कमरे के किसी कोने में एक घड़े को रखा है, उसी प्रकार लोकाकाश के किसी एक कोने में धर्म द्रव्य है, किसी एक कोने में अधर्म द्रव्य है, ऐसा नहीं। संपूर्ण लोकाकाश में वह व्याप्त होकर के रहता है, ऐसा इस सूत्र का तात्पर्य है। एक प्रदेशादिशु भाज पुद्गला नाम, किंतु धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के समान संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर के नहीं रहता। कौन? पुद्गल द्रव्य। तो किस रूप में? एक प्रदेशादिशु भाज पुद्गला नाम, एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। यानी एक परमाणु है तो लोकाकाश के एक प्रदेश में रहेगा, ऐसा थोड़ी कि वह परमाणु भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त होकर के रहेगा। दो प्रदेशी है तो वह दो प्रदेश में भी रह सकता है, और एक प्रदेश में भी वह पृथक रूप से अथवा स्कंद के रूप में भी रह सकता है। तीन परमाणु का जो स्कंद है वह आकाश के तीन प्रदेश में भी रह सकता है और आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है, और तीन परमाणु का जो स्कंद है वह पृथक पृथक रूप से भी आकाश के एक ही प्रदेश में वह रह सकता है। सूक्ष्म परिणमन होने के कारण, पृथक होने के उपरांत पृथक पृथक रहते हुए भी आकाश के प्रदेश तीन हो गए, ऐसा नहीं। आकाश के एक ही प्रदेश में भिन्न भिन्न रूप से भी तीन परमाणु एक ही प्रदेश में उनका अवगाह पाया जाता है। यदि इस प्रकार पृथक पृथक प्रदेश में ही उनका अवगाहन मान लिया जाए तो पुद्गल द्रव्य तो अनंत की संख्या में है, तो ऐसी स्थिति में लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश ही हैं, तो अनंत प्रदेशों का, पुद्गलों का अवगाहन कैसा संभव है? किंतु ऐसा नहीं लेना। सूक्ष्म परिणाम होने के कारण असंख्यात प्रदेशी जो लोकाकाश है उसमें ही अनंत परमाणुओं का समावेश हो जाता है। असंख्य प्रदेशादिषु भाज्य, असंख्य भागादिषु जीवानाम, जीवों का अवगाह जो लोकाकाश में होता है वह किस रूप में होता है? लोक के असंख्यात भाग कर लो, उसके एक भाग में अथवा दो भाग में अथवा तीन भाग में अथवा चार भाग में, इस प्रकार करते करते समुद्घात की विवक्षा में संपूर्ण लोकाकाश में भी वह एक जीव द्रव्य रह सकता है। किंतु नाना जीवों के अपेक्षा से संपूर्ण लोकाकाश में ही जीवों का समावेश हो जाता है। यानी संपूर्ण जो अनंतानंत यदि जीव रहेंगे तो संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर के रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा से यदि देखते हैं तो वह लोक के असंख्यात भाग करके एक भाग में भी रह सकता है, दो भाग अधिक में भी रह सकते हैं। इसलिए कहा गया है कर्म के उदय में जो शरीर की रचना होती है वह छोटी बड़ी के रूप में शरीर की रचना होती है, तो उस शरीर के अनुरूप ही आत्मा के प्रदेश फैल करके रह जाते हैं। इस अपेक्षा से ये प्रदेशों के विवक्षा में अनुमहत की विवक्षा बन जाती है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, आत्म प्रदेश अर्थात जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार की स्थिति बनती है। उसके बिना ये लोकाकाश में व्याप्त होकर के रह नहीं पाएगा। प्रदेश तो उसके पास असंख्यात ही है, इसके उपरांत भी ये संकुचित होकर के रहता है, तो वह एक भाग में भी रह सकता है। शरीर छोटा मिल गया, बड़ा मिल गया तो हाथी का शरीर है तो उसके प्रदेश बढ़ गए, ऐसा नहीं, वो भी असंख्यात ही है किंतु फैल करके रह रहे हैं। क्योंकि प्रदीप अर्थात दीपक का उदाहरण दिया है, दीपक को आपने जलाया है और उसके ऊपर एक आवरण यदि मान लो एक पात्र को ढक देते हैं तो उस पात्र के आकार को लेकर के उस दीपक का प्रकाश भीतर फैल जाता है, और उस आवरण को हटा देंगे तो दीपक का प्रकाश और फैल जाता है। इसी प्रकार आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार की परिणति बनती है, ऐसा इसका आशय है।
गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या? उपकार अर्थात और कुछ नहीं, सहयोग की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, गति और स्थिति की अपेक्षा से। यानी जो जीव और पुद्गल द्रव्य सक्रिय हैं तो वो जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं मान लो, तो गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य के अभाव में जीव और पुद्गल सक्रिय होते हुए भी गमन नहीं कर पाएंगे। गमन करने की योग्यता उपादान की दृष्टि से उनके स्वयं में ही है क्षमता, किंतु धर्म द्रव्य के अभाव में, उस निमित्त के अभाव में वह गमन नहीं कर पाएंगे। जैसे समझने के लिए, जो रेल के गमन में पटरी सहाई, रेल चल रही है बिना पटरी के। ट्रेन जो चलती है वह बिना पटरी के चलती है क्या? पटरी पर चलती है, बिना पटरी के वह ट्रेन चल नहीं सकती। चलने की क्षमता ट्रेन में है, किंतु पटरी के बिना वह चल नहीं पाएगी। उसी प्रकार जीव और पुद्गल में स्थानांतरित होने की क्षमता स्वयं में है, किंतु निमित्त के बिना उसकी गति संभव नहीं। इसलिए ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के गमन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, किंतु प्रेरक निमित्त नहीं, ये ध्यान रखना। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये परस्पर में, ये यदि मान लो ये भी प्रेरक होते हैं तो धर्म द्रव्य गमन में प्रेरणा देगा और अधर्म द्रव्य ठहरने में प्रेरणा देगा। तो ऐसी स्थिति में आपस में भी संघर्ष हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, इसलिए वह उदासीन निमित्त है। हम चलना चाहें तो वह सहयोग प्रदान करते हैं, नहीं चलना चाहें तो कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य का सहयोग जीव और पुद्गल के गमन में सहयोग मिल जाता है। आकाशस्यावगाह, यहाँ पर भी उपकार शब्द की अनुवृत्ति है। आकाश का क्या उपकार है? समस्त द्रव्यों के लिए अवकाश देना, ये आकाश द्रव्य का सहयोग है। और आप लोग क्या समझते हैं, हमने जगह दी है तुम्हें? अच्छा, आकाश ने जगह दी है क्या तुमने जगह दी? बताओ। हैं? तुम जगह खरीद नहीं पाओगे, ये ध्यान रखो। अब कितने भी हम 10 एकड़ की जमीन है, 50 एकड़ की, 500 एकड़ की जमीन आपकी नहीं है, वह जमीन जमीन ही है, आपने खरीदा है। खरीद क्या सकते हैं आप? क्योंकि जमीन के लिए भी अवगाह आकाश द्रव्य ही दे रहा है। प्रत्येक द्रव्य के अवगाह अर्थात अवकाश देने में आकाश द्रव्य का ही सहयोग है, ऐसा इसका अर्थ होता है। और आकाश द्रव्य के लिए कौन देता है अवगाह? वो स्वयं ही देता है, क्योंकि आकाश द्रव्य से, उससे बढ़कर के और कोई भी द्रव्य नहीं है जो आकाश द्रव्य के लिए अवकाश दे सके। इसलिए सबसे महत्व कोई द्रव्य है तो आकाश द्रव्य, उसी का उपकार है। शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम। पुद्गल द्रव्य का क्या संयोग है? शरीर, वचन, मन, श्वास, ये जो क्रियाएं हो रही हैं इनके लिए पुद्गल द्रव्य का ही संयोग है। यदि वह परमाणु स्कंद के रूप में परिणत नहीं होती तो शरीर का निर्माण कैसा संभव है? तो शरीर की जो रचना हुई है उस रचना में पुद्गल द्रव्य का हाथ है। इसी प्रकार भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में परिणत जो हो रही हैं वो पुद्गली तो है, उसके माध्यम से ही शब्द निकल रहे हैं। वो भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में परिणत यदि नहीं होती तो आप बोल कैसे पाते हैं? आप बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या? मैं बोल रहा हूँ अपने मुख से, तुम बोल नहीं पाओगे। जो गूंगा है वो क्यों नहीं बोलता? उत्तर दो इसमें।
है, बहुत सहयोग है। पुद्गल द्रव्य का कंठ और तालु आदि के निमित्त को लेकर के ही ये शब्द उत्पन्न होते हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य की आश्रित ये क्रिया मानी जाती। इसी प्रकार मनोवर्गनाएं जो हैं वो मन के रूप में परिणत हो जाती हैं। इसी प्रकार श्वासोश्वास आदि की जो क्रिया हो रही है वह भी पुद्गल द्रव्य की आश्रित ही है, ऐसा इसका आशय है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, च के माध्यम से पुद्गल द्रव्य के और भी अनुग्रह अर्थात उपकार है। कौन कौन से? सुख है, साता विदनी का उदय होगा तो आपको सुख मिलेगा, इसमें पुद्गल द्रव्य का सहयोग है। मानो उसको, उसका बहुत बड़ा उपकार है आपके लिए। दुख, असाता वेदनी कर्म के उदय के बिना दुख उत्पन्न नहीं हो सकता, यह भी पुद्गल द्रव्य की ही कारण होता है। जीवन जो चल रहा है वो आयु कर्म के आश्रित है, इसमें भी पुद्गल द्रव्य का ही सहयोग है। आयु कर्म का जब तक उदय है तब तक आप जीवित हैं, और उसका अभाव हो गया, मरण हुआ, तो मरण के लिए भी सहयोग कौन प्रदान कर रहा है? आयु कर्म का अभाव। आयु कर्म के अभाव से मरण, आयु कर्म के उदय से जीवन, और साता कर्म के उदय से क्रमशः सुख और दुख उत्पन्न होता है। इस अपेक्षा से भी पुद्गल द्रव्य का उपकार माना जाता है। दूसरी बात ये है, ये पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य के ऊपर तो सहयोग हो गया, किंतु पुद्गल का पुद्गल के ऊपर भी सहयोग होता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता है? आप भवन निर्माण कर रहे हैं, किसका किसके ऊपर हो रहा हूं मुझे बताओ आप। भवन जो निर्माण हुआ वह पाषाण के द्वारा ही तो हुआ, परस्पर में उसको आपने जोड़ दिया। यदि वह परमाणु के रूप में हो तो भवन का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है, मान लो कोई बर्तन है, उसको साफ किया जाएगा किसके द्वारा? राख चाहिए, राख भी पुद्गल है और बर्तन भी पुद्गल है, और आप मांज रहे हैं। ये पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के ऊपर संयोग माना जाता है। आप वस्त्र धोते हैं, वस्त्र भी पुद्गल है, और जिसके द्वारा धोया जा रहा है वह भी पौद्गलिक ही वस्तु है। इस प्रकार परस्पर में एक दूसरे के अपेक्षा से ये सहयोग प्रदान करते रहते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव द्रव्य का एक दूसरे के प्रति सहयोग होता है। उदाहरण दिया है स्वामी और भृत्य अर्थात नौकर। स्वामी है और नौकर के ऊपर सहयोग दे रहा है, क्योंकि उस नौकर की आजीविका जो हो रही है वह स्वामी के ऊपर है। किंतु स्वामी के प्रति उस नौकर का भी कुछ उपकार है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल है। अपने बुद्धि के माध्यम से दुकान को चला रहा है, ध्यान रखो, सेठ थोड़ी चला रहा है, तो उस नौकर का भी उस स्वामी के ऊपर उपकार माना जाता है। इसी प्रकार पूजपा स्वामी ने कहा, आचार्य और शिष्य इन दोनों के बीच में भी परस्पर में सहयोग है, उपकार है। महाराज ये बात समझ में नहीं आएगी। आचार्य तो शिष्य के प्रति महती कृपा की है, आचार्य महाराज ने बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि शिष्य को जो आया है उसके प्रति अनुग्रह किया है। शिष्यानुग्रह कुशले, और अनुग्रह करके उसको संस्कारित किया, शिक्षित किया, दीक्षित किया। इस अपेक्षा से आचार्य का शिष्य के प्रति बहुत बड़ा उपकार सिद्ध हो रहा है। किंतु आचार्य के ऊपर शिष्य का क्या उपकार? क्योंकि परस्पर कहा है, परस्पर कहा है तो क्या उपकार होगा? यही उपकार होगा कि आचार्य महाराज और कुछ नहीं चाहते हैं, आगम के अनुरूप शिष्य आचरण करें, इस प्रकार की उनकी भावना रहती है। क्योंकि यह निरंतर यह धर्म की परंपरा बनी रहे। यदि मान लो वह शिष्य आज्ञा के, आचार्य के आज्ञा के अनुरूप चलता है
आचार के संकेत के अनुरूप, उनके आदेश के अनुरूप चलता है तो शिष्य का आचार्य के ऊपर भी उपकार हो जाता है। चलना चाहिए, नहीं है तो हम चल्प चलेंगे, ऐसा चल्प नहीं चलता है। चल्प चलना हो तो घर बैठे रहते हैं, आए क्यों हो? गुरु के चरणों में आओ तो गुरु की आज्ञा के अनुरूप चलना चाहिए। ये बहुत स्वार्थी, संसारी प्राणी स्वार्थी है। संसार स्वार्थ परायणता को लेकर के चलता है। जब तक वह पक्षी छोटा है, पंख नहीं है उसके, वह बैठा है, उसके लिए उड़ उड़ करके माँ ले करके आती है और वह बैठा बैठा खाता रहता है वो बेटा। फिर पंख आ गए तो फुर, गलत बात है ये है? माता पिता ने जो लड़के के ऊपर जो उपकार किया है उस उपकार को भूलना नहीं चाहिए। और माता पिता की सेवा ये लड़के का कर्तव्य बनता है। उसी प्रकार ये शिष्य का परम कर्तव्य बनता है कि आचार्य महाराज ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुरूप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, प्रत्यक्ष तो हम आज्ञा का पालन करते हैं, परोक्ष में होता क्या है? परोक्ष में भी करो आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी गंतव्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार परस्पर में जीव का भी उपकार इन्होंने बताया। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालश्च। काल द्रव्य का समस्त द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य सहकारी कारण है। स्वभाव की दृष्टि से, उपादान की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की क्षमता होते हुए भी काल द्रव्य के निमित्त से उसमें परिणमन होता है, ऐसा स्वीकार किया। परिणाम का अर्थ भी यही है, द्रव्य में जो विभिन्न प्रकार के पर्याय उत्पन्न हो रही हैं उसमें भी काल द्रव्य का ही सहयोग है। क्रिया हम अपने पैरों से चल रहे हैं, हाँ चलो कोई बाधा नहीं, लेकिन काल द्रव्य का भी सहयोग है, स्वीकार करो। यहाँ से मान लो 25 किलोमीटर चल गए, क्रिया आपकी हो गई, लेकिन उस वहाँ तक जाने में काल का सहयोग नहीं है क्या? कितने घंटे में पहुँच गए? ये कैसे नापेंगे आप? बिना काल द्रव्य के नापो है? क्रिया में, परिणाम में, परिवर्तन में सभी काल द्रव्य का ही सहयोग, यानी निमित्त को स्वीकारना चाहिए। केवल उपादान ही उपादान ऐसा नहीं और मात्र निमित्त ही निमित्त ऐसा भी नहीं, दोनों में जो है ना मैत्री होनी चाहिए, पूरक होकर के काम होता है। परत्वा परत्वेच काल से, परत्व और अपरत्व क्षेत्र संबंधी भी और काल संबंधी भी परत्व और अपरत्व होता है, यानी दूरी को नापने के लिए कहा गया। मान लो एक व्यक्ति है 50 साल का है और एक व्यक्ति 70 साल का है, वह 20 साल बड़ा है, ये कौन बता रहा है? काल द्रव्य तो बता रहा है कि अपने आप नाप रहे हैं, किसके आश्रित नाप रहे हैं? अपने आयु को, अपनी उम्र को आप किसके सहयोग से नाप रहे हैं? अपने आप नाप रहे हैं क्या? नहीं, ये परत्व और अपरत्व क्षेत्र की अपेक्षा से भी और काल की अपेक्षा से भी यह दूरी नापी जाती। काल द्रव्य का ही, कालस्य अर्थात काल द्रव्य का ये उपकार है। उपकार करता और कुछ नहीं, सहयोग की अपेक्षा से कथन किया है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। अब पुद्गल द्रव्य का स्वरूप क्या है इसको बता रहे हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। ये स्पर्श रस गंध और वर्ण ये गुण हैं, ये पर्याय नहीं है, और इस वाला ही पुद्गल होता है। और स्पर्श में, स्पर्श की जो परिणति बनती है उसकी 8 पर्याय हैं। स्निग्ध रुक्ष, हल्का भारी, शीत उष्ण, कठोर मृदु, ये 8 उसके पर्याय। रस 5 प्रकार का रस है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। गंध दुर्गंध और सुगंध,
वर्ण काला पीला नीला लाल और सफ़ेद। इस प्रकार ये वर्ण अपने गुण के ये पर्याय हैं, किंतु पुद्गल जो है वह स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला माना जाता है, और वह गुण जो होता है वह द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। इसी प्रकार और वह पुद्गल किमात्मक है तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोदूत वंतश्च। हाँ, इन पर्यायों वाला भी पुद्गल द्रव्य होता है। शब्द है ये पौद्गलिक है, शब्द ज्ञान नहीं इसलिए कहा। सद्धो नानम न होदी इसलिए कहा क्योंकि शब्द जो है पौद्गलिक पर्याय है, जीव की पर्याय नहीं। आप शब्द पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ सकेंगे आप, क्योंकि शब्द कर्णेंद्रिय का विषय है। यहाँ पर जो पढ़ा जा रहा है विषय वह शब्द के संकेत हैं, संकेत चक्षुन्द्रिय के विषय बन रहे हैं, जबकि वह शब्द कर्णेंद्रिय का विषय बनता है। तो यहाँ पर जो शब्द है जो कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है वह भी पुद्गल की ही पर्याय है, ऐसा कहा जा रहा है। शब्द के दो भेद किए, एक भाषात्मक शब्द एक अभाषात्मक शब्द। भाषात्मक जो शब्द है वो भी दो प्रकार का, एक साक्षरी और एक निरक्षरी। साक्षरी जो है संस्कृत प्राकृत मराठी कन्नड़ हिंदी आदि आदि विभिन्न भाषाओं में जो है वह अक्षर सहित होता है, और निरक्षरी जो है वह भाषा कौन सी है दिव्य ध्वनि आदि को लेकर के वर्णन किया। इसके बाद अभाषात्मक जो शब्द है वह भी दो प्रकार का है, एक प्रायोगिक और एक वैशेषिक। प्रायोगिक भी वैशेषिक भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मेघ गर्जना आदि को लेकर के, बिजली कौन जाती है और मेघ की गर्जना आदि होती है, ये वैशेषिक आभाषात्मक शब्द अर्थात ध्वनि है। प्रायोगिक के चार भेद हैं, तत् वितत घन और सुचिर के भेद से। तत् उसको बोलते हैं चमड़े के माध्यम से निर्मित जो वाद्य हैं, नगाड़ा है ढोलक मृदंग इत्यादि, ये सारे सारे तत् के अंतर्गत आते हैं। और तार के माध्यम से निर्मित जो वाद्य हैं वे वितत वीणा आदि आ जाते हैं। और घन उसको बोलते हैं घंटा झालर, ये सारे सारे घन के अंतर्गत। और छिद्र के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको सुशिर बोलते हैं, ये बांसुरी हैं और भी है। हाँ शंख, हाँ बिल्कुल ठीक है, शंख है बांसुरी हैं, बहुत सारे और भी प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार ये अच्छा बंद, बंद भी दो प्रकार का, वैशेषिक अर्थात नैसर्गिक और प्रायोगिक। जो पुरुष प्रयोग की अपेक्षा रखे बिना जो बंद होता है वह वैशेषिक माना जाता है। जैसे स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध, ऐसा स्वयं वर्णन करेंगे। स्निग्धत्व रूक्षत्व के निमित्त को लेकर के ये सारे सारे बंद होते चले जाते। विद्युत का निर्माण है और जलधारा है, अग्नि है, इंद्रधनुष है आदि आदि। प्रयोग के पुरुष प्रयोग के निमित्त से होने वाला जो बंध है वह प्रायोगिक है, वह अजीव विषयक भी है और जीवाजीव विषयक भी है। अजीव विषयक वह है जो अनेक प्रकार के जो स्कंद जनुक त्रेणुक इत्यादि बन जाते हैं, वह सारे सारे अजीव विषयक ही माने जाते हैं। और कर्म और नो कर्मों की वर्णा की अपेक्षा से जो बंध होता है उसमें जीव और अजीव दोनों का निमित्त मिल करके ये बंध की व्यवस्था बनती है। सूक्ष्म यानी सूक्ष्मता, वह भी अंत्य और अपेक्षिक। बिना अपेक्षा के यदि कोई सूक्ष्मता है वह परमाणु है, परमाणु के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए वह निरपेक्ष वह सूक्ष्म माना जाता है। और एक दूसरे की अपेक्षा को लेकर के भी सूक्ष्मता पाई जाती है। जैसे मान लो एक संतरा है, वो बड़ा है
नींबू उससे छोटा है, आंवला उससे छोटा है, उससे और कोई भी छोटा हो। इस प्रकार एक दूसरे की अपेक्षा को लेकर के सूक्ष्मता होती चली जाती है। इसी प्रकार जो स्थूल अर्थात बादर जिसको बोलते हैं, जगत व्यापी जो स्कंद है वह महास्कंद माना जाता है, और आपेक्षिक जो स्कंद होता है वो इसी प्रकार है। किसी छोटे वस्तु के साथ बड़े की तुलना करते चले जाएं तो वह अपेक्षा को लेकर के वह स्थूलत्व सिद्ध हो जाता है। संस्थान अर्थात आकृति है, वह भी त्रिकोण, चतुष्कोण और वर्तुल आदि, परिमंडल आदि को लेकर के अनेक प्रकार के वह संस्थान बनते हैं। और कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं जिनका निर्दिष्ट आकार प्रकार नहीं हो पाता, जैसे बादल आदि को लेकर के। इसके बाद भेद के भी 6 भेद हैं। भेद शब्द आया ना इस सूत्र में, संस्थान भेद, भेद के भी 6 भेद हैं। उत्कर है, चूर्ण है, खंड है, चूर्णिका है, प्रतर है और अनुचटन है। उत्कर किसको बोलते हैं? काष्ठ आदि को चीरने से उसमें जो बुरादा निकल आता है उसका नाम उत्कर बोला है। चूर्ण का अर्थ जो है गेहूं आदि को पीसने से जो आटा आदि निकल आता है उसको क्या क्या कहा उसके लिए, वह चूर्ण बोला है। एक उत्कर और इसको चूर्ण बोलेंगे। खंड अर्थात घड़ा आदि फूट गया तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, कपाल आदि जिसको बोलते हैं, वह खंड माना जाता है। चूर्णी का अर्थात आप दलते हैं, दलने के उपरांत छोटे छोटे जो कण उत्पन्न होते हैं उसको चूर्णी का। और प्रतर का अर्थ अब्रपटल आदि जो है यह प्रतर माने जाते हैं। बादल बादल के जो टुकड़े होते हैं वह प्रतर के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुचटन का अर्थ ये लिया है स्फुलिंग। तपा हुआ लोह का पिंड है, उसके ऊपर घन के प्रहार करने से उसमें जो चिनगारी आदि निकलती हैं उसको अनुचटन बोलते हैं। जैसे कोई भी वेल्डिंग करते हैं उस समय वह देखने में आ जाता है, स्फुलिंग जिसको बोलते हैं। क्या? अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं उसका प्रति प्रश्न के माध्यम से, हाँ है ना, वह चक्षुन्द्र का विषय बन रहा है क्या नहीं? तो पुद्गल है क्या, वह अमूर्त है, मुझे बता दो। तो फिर और क्या चाहते हैं आप? अग्निकायिक अलग वस्तु, इसमें बाधा क्या है? उसमें अग्निकायिक है, इसमें क्या बाधा? क्योंकि अग्नि के द्वारा तप्ताय पिंड, तपा हुआ जो लोह का पिंड है उसके ऊपर घन का प्रहार करने से उसमें से चिंगारी निकल रही है। अग्निकायिक तो है, और क्या है? बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार ये भेद के 6 भेद हो गए। और इसके बाद क्या आता है? तम। तम का अर्थ दृष्टि प्रतिबंधक, तमः ऐसा कहा। दृष्टि को प्रतिबंधित करने वाला जो होता है वह तम अर्थात प्रकाश विरोधी। जो प्रकाश का विरोधी होता है उसका नाम अंधकार, ऐसा कहा है। छाया प्रकाश को आवरणित करने में निमित्तभूत जो पौद्गलिक वस्तु है उसको छाया बोलते हैं। उसके भी 2 प्रकार किए हैं, वर्णादि विकार के परिणत को लेकर के और प्रतिबिंब के रूप में वह छाया 2 प्रकार की होती। आतप जो है आदित्य अर्थात सूर्य मंडल में जो उत्पन्न होने वाला जो उष्ण प्रकाश है वह आतप माना जाता है। और उद्योत जो होता है वह चंद्रबिंब अथवा चंद्रकांत मणि, खद्योत इत्यादि में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह उद्योत माना जाता है। ये सारे शब्दादिक जो है पुद्गल द्रव्य विकारा, ये सब पुद्गल द्रव्य की ये पर्याय माने जाते हैं। अब पुद्गल द्रव्य के भेद कर रहे हैं। अनवस्कंदाश्च, अणु और स्कंद के रूप में पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हुए हैं। अणु भी अनंतानंत होते हैं
और स्कंद भी अनंतानंत होते हैं, हो सकते हैं, इस अपेक्षा से बहुवचनांत पद दिया है। अणु का अर्थ तो स्पष्ट है, जिसका विभाग न हो सके उसका नाम अणु अथवा परमाणु है। और अनेक, दो से लेकर के अनेक परमाणुओं के समूह का नाम ही स्कंद माना गया है। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है, इस सूत्र में क्रियापद का प्रयोग किया है, उत्पद्यन्ते। अभी तक क्रियापद नहीं आया था, यहाँ पर क्रियापद का प्रयोग किया। उत्पद्यन्ते के स्कंदाः केभ्य भेद संगातेभ्य। भेद और संगात दो ही तो हो गए महाराज, बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? भेद संगात और एक साथ भेद संगात, ऐसा अर्थ टीकाकार ने लिया। यानी भेद से, संगात से और एक साथ भेद संगात से स्कंदा उत्पद्यन्ते, स्कंद उत्पन्न हो जाते हैं। यानी मान लो 4 परमाणु का कोई स्कंद है, वो भेद को प्राप्त हो गए, 2-2 परमाणु के 2 स्कंद, इनकी उत्पत्ति हो गई है। और मान लो 10 परमाणु का स्कंद है, उसमें से 2 परमाणु विघटित हो गए और 4 संगठित हो गए, तो भेद और संगात एक साथ हो गया। इस अपेक्षा से भेद से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है, संगात से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है, और एक साथ भेद संगात के माध्यम से भी स्कंदाः उत्पद्यन्ते, ऐसा कहा है। इसके उपरांत भी कुछ ऐसे स्कंद होते हैं। अच्छा, एक और सूत्र आया है, भेदाद अणु हो, किंतु अणु की उत्पत्ति संघात से नहीं, क्योंकि संगठन हो गया तो अणु थोड़ी कहलाया, वो तो स्कंदी कहलाया। इसलिए भेदात अणु हो, क्रियापद यहाँ पर भी अनुवृत्ति करेंगे। कैसे करेंगे? भेदात अणु उत्पद्यते, अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, जबकि स्कंद की उत्पत्ति भेद से, संगात से और एक साथ भेद संगात से। और कुछ ऐसे स्कंद हैं जो चाक्षुष नहीं होते, यानी चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं बनते हैं। वे चाक्षुष कैसे बन सकते हैं? जो स्कंद होते हुए भी वो दृष्टिगत नहीं हो पा रहे हैं, वो स्कंद दृष्टिगत कब होते हैं? भेद संगाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संगात के माध्यम से ही वह सारे स्कंद चक्षु इंद्रिय के विषय बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे होती है? बोलो। जल की उत्पत्ति, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 2 ही है ना, ये जो भी बोलो अपनी भाषा में, इन दोनों के भेद और संगात के माध्यम से ही वह जल की उत्पत्ति। जल तो देखने में नहीं आ रहा था, और दोनों गैस हैं, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, उनका भेद हो गया और एक में संगात हो गया, तो जल का निर्माण हो गया। इस प्रकार, और एक उदाहरण गुरुदेव ने बहुत पहले दिया था, मान लो आपके हाथ है, हाथ में मैल जमा हुआ है, और उसमें यदि मान लो आप यूं संघर्षण करेंगे तो वहाँ पर बत्ती देखने को मिलेगी। तो वो क्या है? भेद और संगात के माध्यम से वह चाक्षुष हुआ है, ऐसा उनका। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आप करते रहो, ये अपने हाथ में ही है, लेकिन बिल्कुल ही धुला हुआ यदि हाथ है तो उसमें वह बत्ती देखने को नहीं मिलेगी। ये तो क्लियर है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे स्कंद हैं जो अचाक्षुष होते हुए भी उनमें भेद और संगात की क्रिया होती है, तो उसके माध्यम से वह दृष्टिगत हो जाते हैं। द्रव्य का स्वरूप क्या है? सद्रव्य लक्षणम, सत ही द्रव्य का लक्षण है। वो सत क्या वस्तु महाराज? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों वाला ही सत होता है, और वह सत ही जीव का
लक्षण माना जाता है, हैं? द्रव्य का लक्षण माना जाता है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इस वाला ही सत है और वही सत द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद किसको बोलते हैं? भावांतर अवाप्ति उत्पादनम उत्पादन। पर्याय अंतर की जो उत्पत्ति है उसका नाम उत्पाद बोला है। जैसे मृतपिंड से घट पर्यायवत, जो मृतपिंड है यानी मिट्टी का जो लोंदा है उसका घट पर्याय जब उत्पन्न होगी उस समय मृतपिंड का व्यय होगा। और जब तक घट पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वह मृतपिंड सामने दिख रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है पूर्व पर्याय का विनाश हुए बिना उत्तर पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। कुम्हार के चाक के ऊपर मिट्टी का लोंदा रखा गया है। उस लोंदे का, उस मृतपिंड का अभाव जब तक नहीं होगा तब तक घट की उत्पत्ति नहीं होगी, और घट की उत्पत्ति तब तक नहीं होगी जब तक मृतपिंड का अभाव नहीं होगा। घट पर्याय और पूर्व पर्याय का व्यय, यानी घट की उत्पत्ति हुई तो पिंड की आकृति का व्यय हुआ। जब तक घट की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक वह मृतपिंड जो का त्यों बना हुआ है। भावांतर अवाप्ति का नाम ही उत्पाद कहा है। और मान लो मिट्टी है और मिट्टी लोंदे के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह मिट्टी में जो पर्याय थी वह पर्याय समाप्त हो गई और लोंदे के रूप में वह परिवर्तित हो गई, और लोंदे का अभाव हुआ, घट पर्याय की उत्पत्ति। किंतु इन दोनों के साथ संबंध रखने वाला वो कौन होता है? वही द्रव्य माना जाता है। वह मृतपिंड में भी और घट में भी, इन दोनों में विद्यमान रहता है, जिसको बोलते हैं मिट्टी। मिट्टी का अभाव संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण हम ये ले लें कि स्वर्ण है, स्वर्ण को द्रव्य मान करके चलिएगा, और उसकी पर्याय कौन सी है वर्तमान में? वर्तमान में मान लो वह हार के रूप में है, तो हार की उत्पत्ति हुई है। ऐसा थोड़ी कि बिना उत्पाद की उसकी उत्पत्ति। और हार रूप पर्याय का व्यय हुआ तो मुकुट की उत्पत्ति हो गई, तो हार का व्यय हुआ और मुकुट की उत्पत्ति। और द्रव्य क्या है? हार और मुकुट, इन दोनों में स्वर्ण विद्यमान है, उसी को बोलते हैं द्रव्य, अर्थात ध्रुवता, नित्य माना जाता है। तो इन तीनों वाला जो होता है उसका नाम सत है, वही द्रव्य का लक्षण माना गया है। तद्भावाव्ययम नित्यम है। तद्भाव अर्थात उस द्रव्य का जो होना है वह अभाव को प्राप्त नहीं होता। तद्भाव, भाव का अर्थात पर्याय, वह पर्याय का अभाव नहीं होता। तद्भाव का व्यय अव्यय ही नित्य है, यानी द्रव्य जिस रूप में है उसका व्यय नहीं होना ही नित्यत्व कहलाता है। अब माना मूल ये है कि महाराज द्रव्य को आप नित्य भी सिद्ध कर रहे हैं, अनित्य भी सिद्ध कर रहे हैं, दोनों कैसे सिद्ध होंगे? इसी का नाम तो अनेकांत है? अर्पित और अनर्पित करने की कुशलता आनी चाहिए। अर्पित अनर्पित सिद्धे है। अर्पित और अनर्पित के माध्यम से द्रव्य की नित्यता और अनित्यता सिद्ध होती है। यदि पर्याय की विवक्षा करते हैं तो द्रव्य अनित्य है, और द्रव्य की विवक्षा करते हैं तो पदार्थ नित्य है। वस्तु नित्यानित्यात्मक है, वस्तु द्रव्य की विवक्षा में नित्य है और वही वस्तु पर्याय की विवक्षा में अनित्य है। इस प्रकार अर्पित का अर्थ मुख्य और अनर्पित का अर्थ गौण माना जाता है। लेकिन वस्तुतः ये कुशलता आनी चाहिए। जिस समय जिसको मुख्यता देनी चाहिए उस समय उसको आपने गौण कर लिया तो हानि उठानी पड़ेगी।
और जिसको गौण कर लिया उसको मुख्यता दे रहे हैं मान लो, वो भी ठीक नहीं। प्रसंग के अनुरूप मुख्यता और गौणता ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद ये विषय आ रहा है बंद की व्यवस्था। अभी आई थी ना, शब्द बंद। बंद किसको बोलते हैं, किससे बंद होता है? स्निग्ध रूक्षत्वाद बंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।